या हबीब अल्लाह, अस्सलाम वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, थोड़ी देर पहले आप दिल पर हाथ रख के खुद फैसला करें, मैं नहीं कहूंगा किसी को। थोड़ी देर पहले आप जिस अंदाज से और जिस आवाज और जिस जोश और जज्बे के साथ लब्बैक का नारा लगा रहे थे, क्या आपने दुरूद शरीफ उस जज्बे के साथ पढ़ा है? आप बताइए। आप जितना अकीदत और मोहब्बत के साथ जज्बात में आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे थे, आपने उसी नबी पर क्या इतनी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा? मैं दुरूद शरीफ पढ़ा रहा हूं, आप बकवास कर रहे हैं, आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है। और हुजूर का जब दुरूद पढ़ा जाए, हुजूर की नात पढ़ी जाए, उस वक्त आप क्या उससे बेहतर कोई बात कर रहे हैं? आप उससे कोई बेहतर बात कर रहे हैं? आप बताइए। बल्कि मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि हुजूर की नात शरीफ पढ़ी जा रही हो और किसी आने वाले के आने पर हुजूर की नात को रोककर आने वाले के इस्तकबाल में नारा लगाया जाए। क्या बताइए, आने वाला हुजूर से बड़ा है माज़अल्लाह कि हुजूर की नात को रोक दिया गया उसके लिए कि मेहमान पर के आने पर नारा लगाया जाए? मैं दुरूद शरीफ पढ़ा रहा हूं और आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। क्या बोलकर मतलब बताइए। अब बिल्कुल संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ आप मेरी गुफ्तगू को सुने। सैयद साहब आ गए हैं, वक्त भी काफी हो चुका है, लेकिन मैं भी बहुत दूर से सफर करके आया हूं। मैं जो पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जब तक मेरा मैसेज आप तक पहुंचेगा नहीं, मैं माइक आगे नहीं दूंगा। ठीक है? आपको मेरा भी बयान सुनना होगा। सुनेंगे? जो सुनने वाले के सुभान अल्लाह। अब मैं दुरूद शरीफ पढ़ाता हूं, आप जरा दुरूद शरीफ पढ़ें। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सैयद साहब आए उससे पहले कह रहा था कि कल रात हम शाहजहांपुर में थे और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत थी अहले सुन्नत की। वहां 12:30 बजे प्रोग्राम खत्म हो गया और हमारे यहाँ पहुंचने के बाद उनका मैसेज आया। सैयद साहब ने भी तकरीबन 35-40 मिनट तकरीर की, मैंने भी तकरीबन 40 मिनट बयान किया होगा, अमान मियां ने तकरीबन आधा घंटा तकरीर की, इसी तरह हुजूर अमीन मिल्लत ने भी 15-20 मिनट लोगों की इस्लाह की। आपने आपके मलफूजात लोगों के सामने आपने पेश किए। बस 12:30 बजे पूरा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ और जब हम यहाँ पहुंचे आपके शहर रांची में, तो वहां से मैसेज आया कि हजरत आज तक ऐसा प्रोग्राम हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। आज पहली मर्तबा हमारी मस्जिद में फजर की नमाज में हमने 8 सफ़े देखी है। पहली मर्तबा 8 सफ़े देखी हमने, वरना 2 सफ़ भी मुकम्मल नहीं होती थी। आप सोचिए, अगर ये जलसा रात के 2, 3, 4 बजे तक चले और ये जो मजमा यहाँ दिखाई दे रहा है, अभी जो औलादे गौसे आजम के आने पर हंगामा बपा किए हुए थे, अगर रात 4 बजे तक जलसा अटेंड करने के बाद आप जाएं और फजर की नमाज में आप न उठें, तो क्या यही गौस पाक की मोहब्बत है? यही औलादे गौसे आजम की मोहब्बत है? मुफ्ती साहब किबला कह रहे थे ना कि मैं तो थक गया आपको नमाज की तरफ बुला बुला कर। मैं जब से आया हूं तब से आपको नमाज की दावत दे रहा हूं कि नमाज पढ़ा करो, मस्जिद में आया करो, नमाज पढ़ा करो। आपने मेरी बात नहीं मानी। अब आपने लाखों खर्च करके सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला को बुलाया है, अब उनकी बात तो मानेंगे ना? उनकी बात तो मानेंगे ना? कि उनकी बात भी बस इसी महफिल की हद तक, बस यही सुनेंगे और यहां से पल्ला झाड़ के घर जाएंगे और फिर वैसे ही रहेंगे जैसे आए थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो अब मैं मुख्तसरन आपके सामने कुछ बातें पेश करूंगा, तवज्जो के साथ आप सुनेंगे। इजाजत है आपकी? जो हजरात पीछे खड़े हैं, जहां जगह हो वहीं बैठ जाएं। अब क्या कर सकते हैं, जहां जगह मिल जाए आपको वहीं पर बैठ जाएं ताकि इत्मीनान से आप कुछ बातें सुन सके, कुछ सीख सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सबसे पहली बात, हमारे यहाँ यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, हमारे यहाँ जलसों की कोई कमी नहीं है। जलसों का सिलसिला साल भर जारी रहता है।
करेक्ट है कि नहीं? दस्तारबंदी के जलसे होते हैं, उर्स पाक की महफिलें होती हैं, हर गांव का सालाना जलसा होता है, 11वीं शरीफ में जलसे होते हैं, 12वीं शरीफ में जलसे होते हैं, छठी शरीफ में जलसे होते हैं, माह मुहर्रम में जलसे होते हैं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए माह सफर में जलसे। साल भर हम सुन्नियों के यहाँ जलसों का, जुलूस का सिलसिला जारी रहता है, नजरो नियाज का, उर्स पाक का, चादर गागर का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं कि इन जलसों के जरिए जो फायदा हासिल होना चाहिए कौम को, क्या वो फायदा कौम को हासिल हो रहा है? इन जलसों के जरिए जो जिंदगी में इनकलाब आना चाहिए, इन जलसों के जरिए जो इंसान की सोच और फिक्र में तब्दीली आनी चाहिए, आप बताइए कौम के लाखों रुपए खर्च करने के बाद क्या मस्जिद में नमाजियों में इजाफा हो रहा है? ये शहर रांची का कोई पहला जलसा नहीं होगा जहां इतनी तादाद में लोग आए हुए हैं। इससे पहले भी आपके शहर में कई जलसे हुए होंगे, अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा आए होंगे, उनके खिताबात को सुनने के लिए, उनके चेहरों की जियारत के लिए इसी तरह हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई होगी। लेकिन आप मुझे बताएं कि रात के 2-3 बजे तक जलसे में शिरकत के बाद जब जलसा खत्म होता है सलातो सलाम के साथ और मस्जिद में फजर की अजान सुनाई शुरू होती है, तो क्या जलसे से उठने के बाद मेरी कौम का जवान अपने घर नहीं बल्कि सीधे अल्लाह के घर जाता है फजर की नमाज अदा करने के लिए? जो लोग लब्बैक का नारा लगाते हैं हाथ उठा उठा कर, उचक उचक कर, और जो आई लव मोहम्मद का नारा लगाते हैं जोर जोर से जज्बात में आकर, आप बताइए क्या महफिल बर्खास्त होने के बाद ये रब रसूल की रजा के लिए फजर की नमाज की पाबंदी करते हैं? आज मेरी कौम की पोजीशन ये है कि जलसों में आने वाली अक्सरियत इशा पढ़कर आती नहीं और घर जाने के बाद फजर की नमाज अदा नहीं करती। ऐ मेरी कौम के जवानों, बहुत माजरत के साथ तल्ख बात अर्ज करूंगा। सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। आप बताइए जब बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, गौस पाक को यह पसंद नहीं है कि कोई बेनमाजी हो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, तो क्या गौसे आजम को आपका पुलाव जर्दा पसंद होगा? आपकी टेके पसंद होंगी? आपके नारे पसंद होंगे? आप गौसे आजम के नाम पर लाख नारे लगाओ, आप औलादे गौसे आजम से मोहब्बत के दावे करो, आप मौलाए कायनात और इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत के लाख दावे करो और नमाज की पाबंदी ना करो। आपकी मोहब्बतों का दावा करना सिवाय जबानी जमा खर्च के और कुछ भी नहीं है। हकीकत में जो गौसे आजम से मोहब्बत करता है वो 5 वक्त नमाजें पढ़कर गौसे आजम के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाता है, और जो गौसे आजम के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाएगा उससे नाना भी राजी हो जाएंगे, नवासे भी राजी हो जाएंगे। ऐ सुन्नियों बताओ, यजीद से इमाम हुसैन का झगड़ा किस बात का था? प्रॉपर्टी का था, तख्त और ताज का था, हुकूमत का था, खिलाफत का था, किसी मनसब और मकाम का था? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बदअकीदा लिखता है कि हुसैन करबला में खिलाफत के लिए आए थे माज़अल्लाह, तख्त और ताज के लिए आए थे माज़अल्लाह। आप बताइए अगर किसी इंसान को बड़ा ओहदा मिल जाए तो क्या छोटे पोस्ट की वो तमन्ना रखता है? एक आदमी एमएलए बन जाए तो क्या वो चाहेगा कि गांव का प्रधान बन जाऊं? एक आदमी एमपी बन जाए तो क्या वो चाहेगा कि मैं सोशल वर्कर बन जाऊं? एक आदमी स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन जाए तो क्या वो एमएलए बनने की ख्वाहिश रखता है? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, यकीनन खिलाफत, तख्त और ताज और हुकूमत यजीद के लिए बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन इमाम हुसैन के लिए इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं थी। उसकी वजह के इमाम हुसैन जानते थे दुनिया भी मिटने वाली है, खिलाफत भी खत्म होने वाली है, तख्त और ताज भी छिनने वाला है। इमाम हुसैन के दिल में दुनिया के तख्त और ताज की कोई लालच नहीं थी। अरे मेरे इमाम दुनिया के तख्त और ताज से क्या मोहब्बत करते? मेरे इमाम तो वो थे जिनको उनके नाना ने मदीने में बैठे बैठे जन्नती जवानों की सरदारी अता कर दी थी।
यजीद के लिए दुनिया की कुर्सी बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन मेरे इमाम के लिए कोई मायने नहीं रखता था। मेरे प्यारे आका के पेशवानों, यजीद आया था करबला में तबीयत को रिप्रेजेंट करने, और इमाम हुसैन आए थे करबला में नाना की शरीयत को रिप्रेजेंट करने। यजीद दाढ़ी मुंडाता था, बेनमाजी था, शराबी था, और चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत करे। आप बताइए, एक आदमी जालिम और जाबिर हो, 22,000 की फौज उसकी हिमायत में हो, इमाम अली मकाम को यकीन हो कि जान बचाना मुश्किल है, फिर भी मेरे इमाम बेनमाजी के हाथ पर हाथ नहीं देते, दाढ़ी मुंडे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एक शराबी के सामने सरेंडर नहीं करते। आप बताइए, यजीद पलीद में जितनी बुराइयां थी, उन बुराइयों की वजह से इमाम हुसैन उसके मुकाबले में आ गए। आज हम हुसैनी बनते हैं, लेकिन बहुत माजरत के साथ कहूंगा, हम हुसैनी कहलाते तो हैं, अहले बैत से मोहब्बत के दावे तो करते हैं, लेकिन जितने यहाँ मौजूद हैं, अगर हम गिरेबान में झांक कर देखें तो हमें ये मानना पड़ेगा, हम जबान से हुसैनी होने का दावा करते हैं और पूरी जिंदगी वो सब करते हैं जो काम इमाम हुसैन का दुश्मन यजीद पलीद करता था। आप बताएं, सुबह उठकर दाढ़ी मुंडाना यजीद का काम है कि इमाम हुसैन का? किसका काम है? पूरी रात नाच गाने की महफिल में खर्च कर देना यजीद का काम है कि इमाम हुसैन का? जब फज्र की अजान हो तो घर में पांव पसारे कौन पड़ा रहता है? यजीद पड़ा रहता है कि इमाम हुसैन? जी मेरे प्यारे आका के पेशवानों, हम जबान से दावा करें इमाम हुसैन की मोहब्बत का, नगाड़े भी बजाएं, ताजिया भी बिठाएं, अलम भी उठाएं, जुलूस भी निकालें, जलसे भी करें, नजरो नियाज भी करें, ये सब कुछ करें इमाम हुसैन के नाम पर, लेकिन हम यजीद के तरीके को छोड़ने को तैयार नहीं, यजीद की फितरत से पलटने को तैयार नहीं। हम किस बात के हुसैनी हैं? सिर्फ सीने पर हाथ मारने से और या हुसैन कहने से कोई हुसैनी नहीं बन जाता। सिर्फ देगे लंगर शरबत भी पिलाने से कोई हुसैनी नहीं बन जाता। सिर्फ जलसा कर लेने से, जुलूस निकाल लेने से कोई हुसैनी नहीं बन जाता। सिर्फ शरबत पी लेने से, 500 चंदा दे देने से कोई हुसैनी नहीं बन जाता। एक करबला बनाकर वहां ताजिया रखने से और मर्द औरत को ले जाकर ताजिया दिखाने से कोई हुसैनी नहीं बन जाता। हुसैनी वो होता है जिसकी जिंदगी यजीद के तरीके के मुताबिक नहीं गुजरती है, बल्कि जिसका जीना भी इमाम हुसैन की तरह होता है और जिसका मरना भी गुलाम हुसैन की तरह होता है। अगर इमाम हुसैन से प्यार है, औलाद गौसे आजम से प्यार है, अहले बैत के तहार से प्यार है, गौसे आजम से प्यार है, आज ये महफिल हमारी जिंदगी में एक इनकलाबी महफिल होना चाहिए। आज हमने पहली बार अपने शहर में औलाद गौसे आजम के चेहरे को देखा है। अब औलाद गौसे आजम तो यहाँ हमारे सामने इस वक्त मौजूद नहीं है, औलाद गौसे आजम मौजूद हैं, और आज हम इन उलमा की मौजूदगी में औलाद गौसे आजम को गवाह बनाकर इस बात का वादा करेंगे, अब दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, आज के बाद नमाजों के मामले में कोई कोताही नहीं होगी, कोई सुस्ती नहीं होगी, कोई टाल मटोल नहीं होगा, कोई बहानेबाजी नहीं होगी। अगर नमाज आपके नाना की आंखों की ठंडक है, अगर नमाज दीन का सुतून है, अगर नमाज हक और बातिल के दरमियान फर्क पैदा करने वाली चीज है, अगर नमाज अल्लाह और उसके रसूल की रजा का जरिया है, अगर नमाज मोमिन के चेहरे का नूर है, अगर नमाज कब्र के अंदर का नूर है, हम भी वादा करते हैं जिन चीजों से रसूलुल्लाह की आंख को ठंडक पहुंचती है, आका की आंखों को ठंडक पहुंचती है, अल्लाह का सजदा करने से हम भी उठने से पहले तय करके उठेंगे, आज के बाद एक वक्त की नमाज को हम जानबूझकर कज़ा नहीं करेंगे। कहे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर वाकई गौस पाक से प्यार है तो सोच और फिक्र को बदल कर उठना। कहे इंशाअल्लाह। अपनी लाइफस्टाइल को बदल कर उठना। आए थे बेनमाजी थे, आए थे गुनाहों से दामन दागदार था, आए थे जिंदगी में बुराइयां थी, लेकिन यहां से पलटेंगे तो बदल कर पलटेंगे। कहे इंशाअल्लाह। अब मेरे प्यारे आका के पेशवानों, मैंने कहा ना बातें बहुत सी करनी थी, लेकिन वक्त काफी हो गया और आप भी इंतजार में हैं सैयद साहब के खिताब के। मैं बस 10 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल करूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी
ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है ना, और बच्चों की दस्तारबंदी भी है, और मुझे तालीम के ताल्लुक से अर्ज करना था। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप मुझे बताएं, सैयदना सरकार गौसे आजम को हम सब वलियों का इमाम मानते हैं ना? कहे अल्हम्दुलिल्लाह, बुलंद आवाज से कहे। सैयदना सरकार गौसे आजम वो वली हैं जो मां की कोख से वली बनकर पैदा हुए, वली बाई नेचर, वली बाई बर्थ, मादर जात वली। और सारे वलियों में तन्हा गौसे आजम वो है कि जो सिर्फ वली बनकर पैदा नहीं हुए, 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। और मोहब्बत से कहें, 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। अब 18 पारे याद थे, कहां से याद किए? मां की कोख में। क्यों? क्योंकि वालिदा दौराने हमल रात सोने से पहले कुरान पढ़कर सोती थी, और गौसे आजम ने सुन सुनकर 18 पारे याद कर लिया। आपकी सीरत की किताब में आता, तवज्जो से सुनिए, सीरत की किताब में आता, 18 पारे गौसे आजम ने मां की कोख में याद किए, और बाकी जो 12 बचे थे, वो बाकी के 12 पारे भी आपको आपकी वालिदा सैयदा फातिमा ने याद करवाया। यानी अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को हाफिज़े कुरान बनाया तो आपकी वालिदा ने बनाया। आप सोचिए, गौसे आजम की मां रात सोने से पहले कुरान पढ़कर सोए, तो कोख में सुन सुनकर बेटा 18 पारों का हाफिज बन जाए। आज हमारे यहाँ कोख से, माओ की कोख से नचनिये पैदा हो रहे हैं, गवैये पैदा हो रहे हैं, शराबी पैदा हो रहे हैं, ड्रग एडिक्ट पैदा हो रहे हैं, पबजी चैंपियन पैदा हो रहे हैं, लूडो किंग पैदा हो रहे हैं, आईपीएल के चक्कर में नमाजें कजा करने वाले पैदा हो रहे हैं। अरे जो माँ पैदा करती है, उसी माँ को झिड़कने वाले और बूढ़े बाप का गिरेबान पकड़ने वाले पैदा हो रहे हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? जब माएँ कुरान की तिलावत करके सोती थी, तो कोई बेटा अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ पैदा होता था, कोई सुल्तानुल हिंद की तरफ पैदा होता था, कोई ख्वाजा बख्तियार काकी की तरफ पैदा होता था, और कोई शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तरफ पैदा होता था। और आज घर में, हमारे घर में औरतें आटा गूंथती हैं तो सामने सीरियल चल रहा होता है, दाल चुनती हैं तो सामने सीरियल चल रहा होता है, चावल बनाती है तो सामने सीरियल चल रहा होता है। अब दौराने हमल बताइए, जब माएं नाच गाना, टीवी ड्रामा, वेब सीरीज, सीरियल, फिल्में देखेंगी, तो उनकी कोख से ना गाजी पैदा होगा, ना नमाजी पैदा होगा, या तो टिकटॉकर पैदा होगा, या तो यूट्यूबर पैदा होगा, या तो चर्ची गंजेड़ी पैदा होगा, या तो अफीमची या सट्टेबाज पैदा होगा। इसीलिए मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया था, ऐ अबू हुरैरा, जब दुनिया वाले निकलते हैं रिश्ता तलाश करने के लिए, तो सबसे पहले वो हसब नसब देखते हैं, खानदान क्या है, कुनबा कबीला क्या है, उसके बाद वो हुस्न जमाल देखते हैं, उसके बाद वो माल देखते हैं। ऐ अबू हुरैरा, तो ये 3 चीजें बाद में देखना, सबसे पहले दीनदारी देखना, और दीनदारी हो तो बिस्मिल्लाह करना। है मुसलमानों, गौसे आजम को अल्लाह ने अगर ये सारी खूबियां अता की, ये सारा कमाल अता किया, तो तन्हा गौसे आजम का हाथ नहीं था। अल्लाह ने गौसे आजम को बाप भी ऐसा दिया जो अपने दौर में तकवे का पहाड़ था, और माँ भी ऐसी अता की जो शर्म हया की पैकर थी, पर्दे की पाबंद थी, रब रसूल से मोहब्बत करने वाली थी, शब बेदार थी, मुस्तजाबुद दावत थी। और जब माँ बाप नेक होते हैं, तो उन्हीं माँ बाप के मिलने पर गौसे आजम जैसी औलाद पैदा होती है। और अगर बाप बेनमाजी हो, अगर बाप जुआरी हो, अगर बाप सट्टेबाज हो, और माँ सीरियल ड्रामे खेल तमाशे देखने वाली हो, औलाद से क्या तवक्को की जा सकती है? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैंने कहा ना, तेजी से 10 मिनट में बात मुकम्मल करूंगा। गौसे आजम माँ की कोख से वली बनकर पैदा हुए, 7 साल में आप हाफिज़े कुरान बन गए। आपने शहर जिलान में 18 साल तक तालीम हासिल की, मुख्तलिफ मदारिस और मकातिब में जाकर उलमा के सामने जान में अदब तय करके गौसे आजम ने 18 साल तक
शहर जीलान में तालीम हासिल की। उसके बाद माँ से इजाजत लेकर जीलान से बगदाद शरीफ तशरीफ ले जाते हैं। आपने वो डाकुओं वाला वाकया सुना होगा, वो जो डाकुओं वाला वाकया था इसी सफर में पेश आया था। गौसे आजम बगदाद शरीफ तशरीफ ले जाते हैं और बगदाद में मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मदरसा था, मदरसे अरबिया निजामिया, आपने उसमें दाखिला लिया। आप जानते हो ये मदरसा कैसा था? आपके इलाके के मदरसे को आपने देखा। मैं मदरसे अरबिया निजामिया के बारे में वक्त नहीं वरना बयान करता, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वो मदरसा था जिस मदरसे के पहले प्रिंसिपल इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह थे। ये वो मदरसा था जिस मदरसे में शेख सादी ने पढ़ाई की थी। ये वो मदरसा था जिस मदरसे में अल्लामा जौजी प्रिंसिपल रह चुके थे। आप सोचिए बड़े बड़े उस दौर के उलमा इकराम औलिया सूफिया जिस मदरसे में तालीम हासिल करते थे, गौसे आजम ने जाकर वहां दाखिला लिया। 8 साल तक गौसे आजम ने वहां पढ़ाई की है। ऐ सरकारे मदीना के पहलवानों, 8 साल गौसे आजम ने मदरसे अरबिया निजामिया में तालीम हासिल की। आप जरा सोचे जो माँ की कोख से वली बनकर पैदा हो, 18 पारों का हाफिज बनकर पैदा हो, वो भी अपनी उम्र के 26 साल तक तालीम हासिल करता है, दीन हासिल करता है, उलमा के सोहबत में बैठकर दीन को सीखने की कोशिश करता है। वलियों का इमाम बनकर जो माँ की कोख से पैदा हुआ वो मदरसे में जाकर दीन सीखता है। और आज गौसे आजम का लंगर खाने वाले, गौसे आजम का नाम लेने वाले, गौसे आजम का नारा लगाने वाले, हमारी पोजीशन ये है हम अपनी माँ की कोख से अंगूठा छाप पैदा होते हैं और अपनी कब्र में भी अंगूठा छाप चले जाते हैं। मेरे प्यारे आका के पहलवानों, अच्छा अब क्या मसला है? दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। आप यहाँ तवज्जो दें भाई, ये कहाँ खड़ा हो रहा है? हम लोग बढ़िया नहीं भाई। मैं अर्ज कर रहा था, तवज्जो है आपकी। गौसे आजम माँ की कोख से वली बनकर पैदा हुआ, फिर भी उम्र का अक्सर हिस्सा दीन सीखने में खर्च कर दिया। और हमारी पोजीशन क्या जानते हो? हिंदुस्तानी मुसलमानों पर, तवज्जो से सुनना वरना इस बात को आप मिस कर देंगे। हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया। इंडियन मुस्लिम्स पर एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में सर्वे किया और सर्वे की जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली। जानते रिपोर्ट क्या आई? रिपोर्ट ये आई कि इस वक्त इंडियन मुस्लिम्स में जो 20 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़, 28 करोड़ जो भी हो, एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, सेंसेक्स हुए काफी साल हो गए। इस वक्त इंडियन मुस्लिम्स में मोर देन 60% लोग ऐसे हैं जिनको पहला कलमा नहीं आता। अब सोचिए, मोर देन 60% मुस्लिम्स को पहला कलमा नहीं आता। मैं कभी कभी कहता हूं जुमा के दिन मस्जिद में पहले चले जाएं, वजू खाने पर थोड़ी देर खड़े रहकर आप देखें, जुमा की 2 रकात के कई नमाजी आपको ऐसे मिलेंगे वजू खाने पर जिनको सही से वजू करना नहीं आता। 4-4, 5-5 बच्चों के बाप बन गए, औरतें 3-3, 4-4 बच्चों की माएं बन गई। अगर पूछा जाए गुस्ल में कितनी बातें फर्ज, मालूम नहीं। गुस्ल कितनी बातों की वजह से फर्ज होता है, मालूम नहीं। औरतों से नापाकी पाकी के मसाइल पूछिए, मालूम नहीं। हमारी कौम को हराम हलाल की तमीज मालूम नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैजवानों, गौसे आजम मादरजात वली होकर 26 साल तक मदरसे में तकरीबन इल्म हासिल करे और हम पैदाइशी बेपढ़े लिखे पैदा हो और कब्र में भी बेपढ़े लिखे चले जाएं। आज बताइए, रस्मों रिवाज के नाम पर हम सुन्नियों के यहाँ न जाने साल भर कितना कुछ होता है। अभी मुफ्ती साहब किबला फरमा रहे थे, आज के दौर में मुसलमान की शादी ये स्टेटस सिंबल बन चुकी है। हर किसी को मौका होता है अपनी शाम दिखाने का, और शाम दिखाने के चक्कर में लोग औकात से बढ़कर माल खर्च करते हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैजवानों, आज दुल्हन का मेकअप कितने का लगता है, दुल्हन की मेहंदी कितने की लगती है, शादी का कार्ड कितने का छपता है, डेकोरेशन कितने का होता है, खाने पर कितना खर्च किया जाता है। आप बताइए, हल्दी मेहंदी पर कितना खर्च हुआ, जगह पर
पर कितना खर्च हुआ, बारात के आगे बम फोड़ने में कितना खर्च हुआ, डीजे लगाने में कितना खर्च हुआ। आपने अपने बेटे या बेटी की शादी कराने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा दी। आपने सोना बेच दिया, घर गिरवी रख दिया, आपने पर्सनल लोन उठा लिया, आपने लोगों से मांग मांग कर पैसा जमा कर लिया, आपने अपने बेटे या बेटी की शादी कराने के लिए लाखों रुपए जमा कर लिए और लाखों रुपए खर्च करके उनके हाथ पीले कर दिए। लेकिन दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दे, अगर बेटी की शादी होती है तो बेटी की शादी में न जाने कितनी तरह की रस्मों पर तो अमल होता है, लेकिन शादी से 1, 2, 3, 4 रात पहले क्या उस दुल्हन की माँ अपनी बेटी को बिठाकर उसको गुस्ल का तरीका बताती है? बेटी, शादी की पहली रात जब तू दूल्हे के साथ गुजारेगी और सुबह जब तेरी आंख खुलेगी तुझ पर गुस्ल फर्ज होगा। तुझे गुस्ल कैसे करना है सुन ले बेटी। क्या बताइए, शादी से पहले जिस बेटे की शादी में बाप ने 80,000 का सूट बूट सिलवा दिया था, बाकायदा ब्रांडेड जूते दिलवा दिए थे, वही बाप अपने बेटे को बिठाकर क्या शादी से पहले उसको गुस्ल का तरीका बताता है? क्या ये बताता है कि निकाह के बाद तुझ पर तेरी बीवी का क्या हक है, निकाह के बाद तुझ पर तेरे माँ बाप का क्या हक है? ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, आज हमारी पोजीशन ये है, कौमे मुस्लिम में जिहालत तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। आज पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई की सबसे बड़ी वजह यही है, आज के दौर का मुसलमान महज रस्म रिवाज वाला बनकर रह गया, जबानी जमा खर्च वाला बनकर रह गया, जलसे जुलूस वाला बनकर रह गया। अब मैं सैयद साहब की मौजूदगी में एक बात अर्ज करना चाहूंगा। हालांकि सैयद साहब आ गए, तकरीर उनकी होना था, लेकिन फिर भी मैंने गुफ्तगू की। जानते उसकी वजह क्या है? जब मुझे किसी जलसे में बुलाया जाता है, मुझे पता है कि आने जाने का खर्च कितना होगा, मुझे पता है मेरे खाने पीने का खर्च कितना होगा। मैं जानता हूं कि मेरे पीछे कौम के 15, 20, 30 हजार रुपए खर्च हुए हैं। अगर कौम का 30,000 रुपया मुझ पर खर्च हुआ है तो मैं पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ, आपके शहर रांची में दावत खाने के लिए नहीं आया हूँ, आपके चेहरे देखने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आज के जलसे में मुझे बुलाने के लिए मुझ पर कौम के 30,000 रुपए खर्च किए गए, अगर मैं इसका हक अदा नहीं करूंगा, अल्लाह कयामत में मेरी पकड़ करेगा और फिर मैं हिसाब नहीं दे सकूंगा। कौम के पैसे बर्बाद करने के लिए हम ऐ मुसलमानों यहाँ नहीं आए, और यही तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का मिशन है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हम सिर्फ जबानी दावे नहीं करते, हम सिर्फ मोहब्बतों के नारे नहीं लगाते, हम आपको अमल की तरफ बुलाते हैं, हम आपके अकीदे को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, हम आपकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, अगर फ्रांस के अंदर कोई हुजूर के नाम का कार्टून बनाए आपको तकलीफ होती है, अमेरिका में कुरान चलाया जाए आपको तकलीफ होती है, अगर बरतानिया में मायशा सिद्दीका की गुस्ताखी की जाए आपको तकलीफ होती है, अगर हिंदुस्तान में कोई मेरे नबी की बेअदबी और गुस्ताखी करे आपको तकलीफ होती है, लेकिन दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दो, आज का यहूदी, आज का मुशरिक, आज का ईसाई अगर मेरे नबी को बुरा भला कहता है आपको तकलीफ होती है, लेकिन कभी आपने सोचा आपकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से आपके नबी को कितनी तकलीफ होती है? सुबह दाढ़ी मुंडाते हो तो क्या रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं होती? डेनमार्क के कार्टून से तुम्हें तकलीफ, तुम्हारे दाढ़ी मुंडाने से रसूलुल्लाह को तकलीफ। अमेरिका के मजाक उड़ाने पर तुम्हें तकलीफ, और फज्र में तुम्हारा पैर पसारे सोते रहने पर रसूलुल्लाह को तकलीफ। जब हमारी बेटियां, जब हमारे घर की औरतें, जब हमारी बीवियां बिन दुपट्टे के मॉल में जाती हैं, शादी के हॉल में जाती हैं, मंगनी और निकाह में जाती हैं, क्या रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ नहीं होती? हदीस शरीफ में आता है, हातिम ताई की बेटी आई थी, हातिम ताई मुसलमान नहीं था, किसी और मजहब का मानने वाला था, उसकी 16-17 साल की बेटी आई थी, उसके सर पर चादर नहीं थी। रसूलुल्लाह ने जैसे देखा, हदीस शरीफ में आता है, आका तड़प उठे, आप तेजी से उठे, आपने नारायण शरीफ तक नहीं पहना, भाग कर गए, आपने हातिम ताई की बेटी पर दुपट्टा डाल दिया, आपने चादर डाल दिया। जैसे ही उसने देखा आंख में आंसू भर आए, वो कहती मैं तो आपकी मानने वाली नहीं हूँ, मैं तो हातिम ताई की बेटी हूँ, और मेरा बाप भी आपका उम्मती नहीं था, वो आपका कलमा पढ़ने वाला नहीं था, हम तो किसी और मजहब के मानने वाले हैं। फिर आपने मुझ पर ये शफकतें क्यों की? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो जानते मेरे नबी ने क्या फरमाया था? 1450 साल पहले नबी ने फरमाया था, बेटी तो
बेटी होती है, चाहे मुसलमान की हो चाहे गैर की हो, और बेटियों के सर बिन दुपट्टे के अच्छे नहीं लगते। आप देखें गैर की बेटी को बिन दुपट्टे के देखकर मदीने के ताजदार तड़प उठते हैं। आज उन्हीं का कलमा पढ़ने वालियां बिन दुपट्टे के कॉलेज जा रही हैं, बिन दुपट्टे के बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं। आज इसकी बाइक पर बैठकर कल उसकी बाइक पर, आज इसके साथ होटल के कमरे में कल उसकी बाहों में। आप बताइए क्या रसूलुल्लाह को तकलीफ नहीं होती? ऐ सरकारे मदीना के पहलवानों, तालीमी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर गौसे आजम से, अगर औलादे गौसे आजम से 100% नहीं 10% भी मोहब्बत करते हो, आज तय करके उठना। अब सोच बदलेगी इंशाअल्लाह, अब फिक्र बदलेगी इंशाअल्लाह, अब लाइफस्टाइल बदलेगी इंशाअल्लाह। आए थे तो दामन गुनाहों से दागदार था, यहाँ से पलटेंगे तो सच्ची तौबा करके पलटेंगे इंशाअल्लाह। नमाज का तोहफा लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, दाढ़ी का तोहफा लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।